हेलो गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर स्टूडेंट ब्राह्मण। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न क्या कह रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और भवन बनाए। देखिए स्टूडेंट, टावर जो होता है वो बेसिकली भवन से क्या होता है स्टूडेंट, ऊंचाई पे लगा रहता है। क्योंकि टावर जब भी लगेगा, क्योंकि सिग्नल वाला है प्रॉब्लम, ठीक है, सिग्नल पकड़ाने के लिए। तो यहाँ पे फिगर को पहले समझ लीजिए, यहाँ पे हल लिखिएगा, उसके बाद में आप लोग क्या बनाइएगा, फिगर। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टावर। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, टावर। यहाँ पे टावर हो जाएगा स्टूडेंट, और उसके बाद में यहाँ पे हम बना रहे हैं भवन। क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, भवन। तो यहाँ पे 7 मीटर क्या है स्टूडेंट, भवन क्या है, ऊंचा है। तो ये भवन है, क्या है स्टूडेंट, भवन। आप लोग बढ़िया तरीके से फिगर को समझिए। भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पे शिखर से और एक टेबल टावर के शिखर का कितना उन्नयन कोण स्टूडेंट, कितना डिग्री बना रहा है, तो साथ यहाँ पे क्षैतिज रेखा बना दे रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये 60 डिग्री 60 अंश का बना रहा है। उसके बाद में फिर कह रहा है इसके पाद बिंदु से, यानी इसके पाद बिंदु से इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है स्टूडेंट, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। तो बताइए ए एकांतर कोण से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें मान लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी और ई हम लोग एक बिंदु मान लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप सबको अच्छी तरह से, यानी ऊंचाई क्या करनी है किसकी स्टूडेंट, टावर की ऊंचाई। यानी टावर की ऊंचाई क्या है स्टूडेंट, AC बराबर क्या स्टूडेंट, AC बराबर क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। तो आप सबको AC ज्ञात करना है स्टूडेंट बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट। अब भवन की ऊंचाई दी गई है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे अब भवन से हम पहले त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज EDC में, क्या स्टूडेंट, EDC में। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये लंब होता है। देखिए यहाँ पे इस कोण के सामने एक भुजा क्या होती है, लंब होता है। लंब बटे आधार किस में संबंध आता है स्टूडेंट, 10 थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार होता है। क्या स्टूडेंट होता है, लंब बटे आधार। तो स्टूडेंट 10 है। अब थीटा की वैल्यू कितने है स्टूडेंट, 45 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज EDC में बात हो रहा है, ठीक है। तो 45 अंश रखेंगे बराबर लंब क्या है स्टूडेंट, देखिए ED लंब है, तो इसकी वैल्यू कितना दी है स्टूडेंट, 7। तो यहाँ पे 7 मीटर रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, दिया है स्टूडेंट, दिया स्टूडेंट। यहाँ पे भवन की ऊंचाई ED बराबर कितना है स्टूडेंट, 7 मीटर है। कोई लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटे आधार कितना है स्टूडेंट, DC। तो यहाँ पे DC क्या हो गया स्टूडेंट, आधार हो गया। अब बताइए 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, कहोगे सर जी 1 होती है। तो 1 बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, DC। तो इसके बटे 1 कर सकते हैं और तिर्यक गुणा आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे DC बराबर कितना, देखिए DC का गुणा 1 के साथ होगा, DC बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 मीटर। तो यहाँ पे बताइए एक हो जाएगा 7 मीटर। अब बताइए ये आपको किस प्रकार किस जैसा लग रहा है, यानी ये आयत जैसा लग रहा है। तो आयत के सामने भुजा क्या होती है स्टूडेंट, बराबर होती है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DC। देखिए स्टूडेंट DE बराबर हो जाएगा स्टूडेंट CB के। देखिए ए भुजा इसके बराबर होगा, बराबर कितना है, 7 मीटर है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 मीटर हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिए DC बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट, EB के। EB बराबर ए भुजा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 मीटर हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे चारों भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हैं। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग को अगर AB की ऊंचाई, अगर AB ज्ञात कर लें तो AC बराबर क्या होता है स्टूडेंट, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BC। तो हम लोग को आसानी तरह से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि BC की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। क्या ज्ञात कर चुके हैं स्टूडेंट, BC की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या लगाएंगे, अब त्रिभुज किस में देखेंगे, बड़ा ए वाला त्रिभुज। देखिए यहाँ पे ABE में त्रिभुज ABE
ई में। अब बताइए स्टूडेंट टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार। तो स्टूडेंट देखिए लंब कितना है ए बी, तो हम टेन थीटा, थीटा की वैल्यू दी है 60, तो टेन 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है ए बी, तो ए बी रखेंगे। अब बटे आधार कितना है स्टूडेंट, आधार देखिए ई बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख देंगे। तो सर टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, √3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी बटे कितना हो जाएगा 7, इसके बटे 1 कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में क्या करेंगे स्टूडेंट, तिर्यक गुणा कराएंगे, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ए बी बराबर आ जाएगा आप सबका 7√3 हो जाएगा। तो देखिए ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए अब ए बी की वैल्यू आ गई, तो हम लोग पूरे टावर की ऊंचाई यानी ए से लेके सी तक की हम ऊंचाई याद करेंगे। तो टावर की ऊंचाई बताइए ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 7√3, अब प्लस बी सी, तो हो जाएगा बी सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 7 है, तो +7 रख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा आप सबका, ए सी बराबर आप बताइए 7 दोनों में है, तो दोनों में कॉमन कर लीजिएगा 7, तो यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट 1, ये आप सबका क्या हो जाएगा मीटर में, ये आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे टावर ए सी की ऊंचाई कितनी आ गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई स्टूडेंट, इसका आ गया स्टूडेंट 7 ब्रैकेट में √3 + 1, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और ये कितना है स्टूडेंट 7 ये कितना है 7 √3 मीटर है। तो आप सबको अच्छी तरह से अगर ये प्रश्न समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है स्टूडेंट।